हेलो। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि मिक्सचर क्या होते हैं, देन हमने देखा होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी, बेसिक डेफिनेशन कि क्या होती है एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने वो सॉल्यूशंस देख लिए थे जिनका सॉल्वेंट सॉलिड था, यानी कि जिनमें सॉलिड ज्यादा अमाउंट में था, यानी कि जो सॉलिड ही बन रहे थे, जो सॉल्यूशन सॉलिड ही बन रहे थे, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम वो सॉल्यूशंस देखेंगे जिनका सॉल्वेंट या तो लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो हम देखेंगे लिक्विड सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, पहला हमारे पास है सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट, ज्यादा है क्या है, ज्यादा लिक्विड है हमारे पास, सॉल्वेंट लिक्विड है। और अगर लिक्विड ज्यादा है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा वो भी हमारा लिक्विड बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा हमारा, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, तो वाटर एज ए सॉल्वेंट और ऊपर से मान लीजिए मैंने शुगर डाल दी और मिला दिया, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है और इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। चलिए अगला देखते हैं। इस बार लिक्विड सॉल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है, यानी कि दोनों लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड ही सॉल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है, तो बेसिक सी बात है कि सॉल्यूशन भी क्या ही बनेगा, लिक्विड ही बनेगा, सॉल्यूशन भी लिक्विड ही बनेगा, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल हम लें तो इथेनॉल इन वाटर। अच्छा, यहां हम ध्यान देंगे इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H5OH, ठीक है। इथेनॉल होता है C2H5OH, और उसको जब हम वाटर में मिला देंगे तो ये एक लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं, गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस कम अमाउंट में और लिक्विड एज ए सॉल्वेंट, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में, यानी बहुत सारे लिक्विड में थोड़ी सी गैस या काफी सारे लिक्विड में थोड़ी गैस, ठीक है। और ये तो हमने कहां देखा है। अच्छा, पहले तो ये बताइए सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड ही बनेगा क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है। मान लीजिए बहुत सारे लिक्विड में थोड़ी सी गैस डालेंगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड। कौन सी स्टेट बनेगी, सॉल्यूशन कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में, ठीक है जी। चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल आपने क्या देखा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितनी भी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, पेप्सी, कोका कोला, जो भी आपने सुना हो, ये लीजिए पेप्सी एंड जो भी कोका कोला एटसेट्रा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगला, अब कौन से देख रहे हैं, जिनमें गैस एज अ सॉल्वेंट है, जिनमें गैस एज अ सॉल्वेंट है, ठीक है जी। चलिए पहला देखते हैं, जिसमें सॉल्यूट हो सॉलिड और सॉल्वेंट हो गैस, सॉल्यूट हो सॉलिड, सॉल्वेंट हो गैस, यानी कि ज्यादा गैस हो और कम सॉलिड हो, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, गैस ही बनेगा, सॉल्यूशन गैसियस बनेगा, सॉल्यूशन गैस ज्यादा है, सॉल्यूशन गैसियस बनेगा, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल होता है कैम्फर इन N2। कैम्फर आपने देखा होगा, कैम्फर जिसको जलाते हैं, कपूर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके पार्टिकल्स क्या है, N2 में सस्पेंड कर जाते हैं, ठीक है। उसको उसका पाउडर कह सकते हैं एक तरह से, और N2 में, ठीक है, सस्पेंड करता है, या ये हम इसी को कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बनाया जाता है इन दोनों का। पार्टिकल्स ऑफ कैम्फर सस्पेंडेड इन N2, ये क्या होगा, गैस, सॉरी सॉलिड इन गैस का एग्जांपल, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो गया हमारे पास, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। तो जब सॉल्यूट तो हो लिक्विड और सॉल्वेंट हो गैस, सॉल्यूट हो लिक्विड, सॉल्वेंट हो गैस, यानी कि ज्यादा गैस थोड़ा सा लिक्विड, यानी कि लिक्विड सॉल्यूट और गैस सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन गैस बनेगा क्योंकि गैस ज्यादा है, ठीक है। सॉल्यूशन गैस बनेगा क्योंकि गैस ज्यादा है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल क्या होंगे,
तो इसके लिए एग्जांपल हमारे पास होगा मॉइस्चर इन एयर, एयर में मॉइस्चर, या वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में सस्पेंडेड हो, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में सस्पेंडेड हो, या फिर एक और है कि क्लोरोफॉर्म इन एयर, क्लोरोफॉर्म की ड्रॉप्स, क्लोरोफॉर्म ध्यान दीजिए, यहां पे हमें ध्यान देना है कि क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, और इसको किस लिए यूज करते हैं, तो पहले इसको यूज करते थे एज ए एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक यानी कि बेहोश करने के लिए, लोगों को बेहोश करने के लिए पहले इसको यूज किया जाता था। तो क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल्स किसमें, एयर में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है और एयर गैस है, पता है, ठीक है। चलिए अगला, गैस इन गैस, यानी कि गैस ही सॉल्यूट और गैस ही सॉल्वेंट, गैस ही सॉल्यूट गैस ही सॉल्वेंट, सॉल्यूशन तो गैसियस बनेगा ही, ऑब्वियस बात है, सॉल्यूशन भी बना गैसियस। एग्जांपल, तो एग्जांपल हमारे पास है एयर, सबसे बढ़िया हमें पता है ये O2 प्लस N2, जिसमें N2 78%, O2 21% प्लस हीलियम और भी अदर गैसेस CO2 वगैरह, इन सब का मिक्सचर है, ठीक है, हीलियम, आर्गन, CO2 इन सब का मिक्सचर है। तो गैस गैस में मिक्स हो रही है, तो गैस गैस से मिलकर एक सॉल्यूशन बना रही है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक गैसियस सॉल्यूशन हुआ, या मैं कहूं जिसमें गैस ही सॉल्यूट और गैस ही सॉल्वेंट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, चलिए अब देखते हैं हाउ टू डिसाइड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड कैसे करते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो पहले हम एक क्राइटेरिया तो हम देख चुके हैं कि जो हायर इन अमाउंट हो, हायर इन अमाउंट हो उसको तो हम क्या कह देते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कह देते हैं उसको तो, ठीक है जी। और जो लेसर इन अमाउंट हो, जो लेस हो अमाउंट में, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कह देते हैं, सॉल्यूट, ये बात हमें पता है। चलिए अब देखते हैं कुछ क्राइटेरिया, जिसमें मान लीजिए सॉलिड प्लस गैस का कोई सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता कि इनमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, हमें नहीं पता है, ठीक है, सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमें जो पहला क्वेश्चन करना है वो क्या है, जब भी हमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट को डिसाइड करना हो तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या करना है, हमें ये पूछना है कि जो इनका सॉल्यूशन बना है वो किस स्टेट में है या किस फेज में है, बेसिकली कि क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या गैस है, क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहां मान लूं कि सॉलिड है सॉल्यूशन, इनका जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड है, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा सॉल्यूट था, कौन सा सॉल्वेंट था, तो देखिए जिस स्टेट में सॉल्यूशन है इनमें से जो इसी स्टेट में हो, जो सॉल्यूशन इन दोनों में से यानी कि कंपोनेंट्स में से जो उस स्टेट में हो जिसमें कि सॉल्यूशन है वही सॉल्वेंट होगा। ध्यान दीजिए दोबारा से कि जिस स्टेट में सॉल्यूशन है इनमें से जो उस स्टेट में होगा वो क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा, यानी कि वो ज्यादा होगा तभी तो सॉल्यूशन उस स्टेट में होगा। मान लीजिए आपके पास पानी ज्यादा है, या मान लीजिए आपके पास पानी ज्यादा है और चीनी कम है, और आपने पानी में चीनी मिला दी, ठीक है, और क्या मान लीजिए आपका जो सॉल्यूशन बना, सबको पता है वो लिक्विड बनेगा। तो अगर हमें कोई पूछ ले कि पानी और चीनी का एक ऐसा सॉल्यूशन है जो लिक्विड है, उसमें सॉल्वेंट कौन है, तो हम बता देंगे कि भाई सॉल्यूशन का स्टेट है वो लिक्विड है, तो इनमें से वाटर और शुगर में किसका स्टेट लिक्विड है, वाटर का, तो वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं, इसी को मैं रिवर्स एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास 50 किलो चीनी है, 50 किलो चीनी, और उसमें मैंने 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच पानी डाल दिया, 2 चम्मच, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन तो बना है क्योंकि पानी चीनी में मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 चम्मच पानी मैंने एक 50 किलो चीनी पे डाल दिया, मिक्स हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो सॉल्यूशन बना है उसकी स्टेट क्या है, अब हमें चीनी दिखाई देगी, थोड़ी थोड़ी भीगी हुई चीनी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि स्टेट सॉलिड है, यानी कि ये लीजिए
एग्जांपल लेता हूं, शुगर 50 kg, ठीक है, प्लस वाटर मान लीजिए 2 स्पून्स, ठीक है। तो ये क्या बना, इसको मैं कहता हूं हाइड्रेटेड शुगर, कहता हूं हाइड्रेटेड शुगर, हाइड्रेटेड शुगर। अच्छा, इनमें देखिए शुगर क्या है, सॉलिड है, सॉलिड, वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड, और जो सॉल्यूशन बना इनके मिलने से वो बना सॉलिड, ठीक है। तो सॉल्यूशन सॉलिड बना। इन दोनों में से कौन सॉलिड है, इन दोनों में से शुगर सॉलिड है, तो यानी शुगर क्या है, सॉल्वेंट, और ये क्या है, वाटर सॉल्यूट, ठीक है। सिमिलरली अगर पहले वाला केस में जिसमें वाटर एक ग्लास है, मान लीजिए 300 ml, ठीक है, प्लस शुगर 1 स्पून है, मान लीजिए 10 ग्राम्स, ठीक है। और जो सॉल्यूशन बना वो बना शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन जो कि होता है लिक्विड। अब देखिए इन दोनों में से कौन लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड, तो अब ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट है तो ऑब्वियस बात है कि ये सॉल्यूट बन जाएगा, ठीक है जी। इसमें कोई डाउट, इतने में यहां तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सवाल एक चीज और आ जाए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि लिक्विड प्लस लिक्विड, यानी कि दोनों लिक्विड है, तो सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, लिक्विड, ठीक है। तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड करो। मान लीजिए आपके पास आ गया वाटर प्लस एल्कोहल, ठीक है, और इसका एक सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन जो कि कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। एल्कोहल भी कौन से स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में, और वाटर भी कौन से स्टेट में था, तो लिक्विड स्टेट में, तीनों लिक्विड में। और अब हमें डिसाइड करना है, डिसाइड विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। तो यहां हम क्या पूछेंगे, अब हमें स्टेट तो पता ही है, पर क्योंकि इन दोनों की स्टेट एक ही है और सॉल्यूशन की भी स्टेट वही है, तो हम स्टेट के बेस पे नहीं क्लासिफाई कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम अमाउंट देखेंगे। अब क्या देखेंगे, अमाउंट, जो हमने पहले देखा था। मान लीजिए वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2, मान लीजिए 18 ग्राम्स, ठीक है, और एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है 40 ग्राम्स, ठीक है। तो 18 ग्राम अपने पास वाटर है, 40 ग्राम अपने पास क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, या C2H5OH है। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सॉल्वेंट है। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि देख ये 40 ग्राम है तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए, क्या काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये ज्यादा है, दिखने में ये ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए। नहीं, हम ऐसे डिसाइड ही नहीं करेंगे। असल में ये जो अमाउंट है ये असली अमाउंट है ही नहीं, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये अमाउंट है ही नहीं। केमिस्ट्री में जब भी हम अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट, तो हमेशा अमाउंट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो पहले वाटर के निकाले, वाटर के यहां निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O विच इज गिवन मास ऑफ H2O बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। गिवन मास है 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम, 1 मोल आ गया, ठीक है जी, 1 मोल। एल्कोहल का निकाल के देखते हैं, तो NC2H5OH, गिवन मास ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH, ठीक है। अच्छा, गिवन मास कितना है, 40 ग्राम अपने पास, 40 ग्राम 40 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है अपने पास, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। 2 × 12, देखिए 2 कार्बन है तो यहां निकाल लेता हूं, यहां 2 × 12 प्लस 5 × 1, हाइड्रोजन 5 है, उनका मास होता है 1, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस
एक ऑक्सीजन है जिसका मास होता है 16 प्लस एक हाइड्रोजन जिसका 1, ठीक है। तो कितना हो गया 24 प्लस 6 प्लस 16, ये हो गया 46 ग्राम पर मोल, ठीक है। 46 हो गया, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 46 से। तो ये बताइए क्या ये 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा, तो ये कुछ आएगा लेस देन 1, लेस देन 1 आएगा। इसको अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करूं, ये कितना आ गया, तो 40/46 अपने पास आ गया 0.869, ठीक है। तो यहाँ है 1 मोल और यहाँ है 0.869 मोल। जरा बताइए किसके मोल ज्यादा है, वाटर के मोल ज्यादा है, ठीक है। वाटर अपने पास ज्यादा मोल है और किसके मोल, अल्कोहल के मोल्स कम है। तो इसके यानी कि मैं लिख दूं N of H2O is greater than N of C2H5OH, तो यानी ये क्या हो गया, तो ये हो गया सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया सॉल्यूट, ठीक है जी। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हम डिसाइड करना मेरे हिसाब से सीख गए हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं सारे को समराइज करूं एक बार, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाउ टू डिसाइड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो दो टाइप से हो सकता है, दो टाइप कि कंपोनेंट्स यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो गिवन है हैज डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जिसकी भी स्टेट सॉल्यूशन के जैसी है, कि विच एवर कंपोनेंट हैज स्टेट सिमिलर टू सॉल्यूशन, यानी कि इन दोनों से मिलकर जो सॉल्यूशन बना है उसकी जो स्टेट है उस जैसी जिसकी स्टेट है उसी, दैट वन इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो जिसकी स्टेट सॉल्यूशन जैसी है वो ही सॉल्वेंट है। और अगर इफ बोथ कंपोनेंट्स हैव सेम स्टेट, both components have same state, तो हम क्या करेंगे, whichever component has more number of moles present in the solution is the solvent, ठीक है जी। और यही आपके लिए क्वेश्चन है, यहां मैं आपके लिए क्वेश्चन और लिख देता हूं। क्वेश्चन कि एक सॉल्यूशन है जो 36 ग्राम वाटर और 98 ग्राम H2SO4 जो कि लिक्विड स्टेट में है, और वाटर तो हमें पता ही लिक्विड में, ठीक है। इन दोनों को मिलके बना है सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम वाटर एंड 98 ग्राम ऑफ H2SO4। डिफाइन सॉल्यूट या फाइंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फाइंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हुआ, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और आगे का कंटिन्यू करेंगे। हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।